हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट आरएसएम एसएसबी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है। आरएसबी जूनियर अकाउंटेंट का भी आया है, संगणक का भी आया है। तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस मंच पर आ पाएँ और अपनी सक्सेस जर्नी बता पाए कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, कैसे नोट्स बनाए, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में क्या क्या मिस्टेक की, हर चीज़ के बारे में वो बताएंगे और इन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम ये कहते हैं कि वीक में एक वीडियो इस प्रकार का जरूर से देखिए, रील्स वगैरह में टाइम खराब नहीं करके इस प्रकार की अच्छी चीजें देखिए। और क्वेश्चन भी हम इसी टाइप के पूछते हैं जिनसे आपको बेनिफिट हो सके। तो आज हमारे साथ अंजलि चुग बैठे हैं और ये गंगानगर के श्री विजयनगर से है। इनका सिलेक्शन दो एग्जाम में हुआ है। टीआरए जीआरए में भी सिलेक्शन हुआ है और संगणक में भी सिलेक्शन हुआ है। टीआरए जीआरए में 642 मार्क्स है, 642 मार्क्स है। अभी तक डिपार्टमेंट ने रैंक जारी की नहीं है और इंस्टीट्यूट रैंक का कोई मतलब नहीं होता है, तो रैंक अभी नहीं बता पा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस है लेकिन यूआर में सिलेक्शन हुआ है। और संगणक में भी बहुत अच्छे मार्क्स है, 73.15 मार्क्स है। तो बहुत ही शानदार इनकी जर्नी है। और अभी मम्मी ही सेटअप करके गई है इनका मीटिंग के लिए भी। तो बहुत अच्छा इनको सपोर्ट भी मिल रहा है, इनसे हम सब चीजें चीजें जानेंगे। तो अंजलि जी, पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अंजलि जी, ये बताइए कि जब पीडीएफ में अपना रोल नंबर नजर आया कि सिलेक्शन हो गया, तो क्या रिएक्शन रहा आपका और फैमिली का, या फिर पहले से ही यकीन था कि हो जाएगा तो कम एक्साइटमेंट रहा? एक्साइटमेंट तो बहुत था सर। बिलीव भी था कि नंबर अच्छे हैं, मेरे मार्क्स अच्छे बन रहे थे। बट लेकिन पीडीएफ में रोल नंबर देखना एक अलग ही फीलिंग थी। उसमें जैसे ही रोल नंबर आया, मेरा तो एक बार के लिए रोना ही निकल गया। उसके बाद में तो देखो सर, सबको पता लगने लग गया, सबके फोन आने लग गए, बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। और रात को तो नींद ही नहीं आई मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि सच हुआ है मेरे साथ ऐसा। बिल्कुल, मैं ये पूछने ही वाला था कि रात को नींद आई या नहीं आई। तो स्टूडेंट, ये जो फीलिंग है लाइफ में एक बार ही मिलती है। सैलरी वाले दिन, ज्वाइनिंग वाले दिन भी वो खुशी नहीं होगी जो पीडीएफ में रोल नंबर देखने वाली खुशी होती है। मार्क्स इनके बहुत शानदार थे तो बिलीव था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहता ही है। तो अंजलि हम्म। जी, ये बताइए कौन से साल से आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम आपने दिए, उन एग्जाम में कहाँ तक पहुंचे? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो सर मैंने 2018 में ही तैयारी करी स्टार्ट। उसके बाद में मैंने बहुत एग्जाम दिए। 2018 में मैंने एएसओ दिया था, वहां पे मेरा डीवी तक का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में जेवीवी जूनियर अकाउंटेंट दिया था। 2021 में भी एएसओ दिया, संगणक दिया, जेवीवी जूनियर अकाउंटेंट दिया। 2021 वाले जेवीवी में मेरे 4 मार्क्स कम रह गए थे और सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने नेट सेट की तरफ भी ध्यान दिया, लेकिन बाद में समझ आया कि एक बार जॉब लगनी है, नेट सेट तो एक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में मेरे ये वाला एग्जाम का तरफ ध्यान हो गया और संगणक में भी फॉर्म भरा और इसमें भी मैंने फॉर्म भरा। दोनों में सिलेक्शन हो गया लकीली। आपने कोई जनरल कंपटीशन के एग्जाम नहीं दिए? पटवारी, वीडियो, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग? मैंने सर बीएड करी थी। बीएड करी थी तो मैंने रीट भी दिया, लोगों ने कहा रीट दे ले, रीट दे ले, मैंने रीट दे दिया। रीट मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मन नहीं मान रहा था। मन कहता कॉमर्स से ही हूँ, कॉमर्स ही पढ़ाया, कॉमर्स में ही लगना है। मन नहीं मान रहा था। तो फिर मैंने थर्ड ग्रेड नहीं दिया, रीट क्लियर करके छोड़ दिया। उसके बाद में टीआरए जेआरए आई और इसका मैंने शुरू से ही सुना था ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, अच्छी पोस्ट है। तो बस मन में ठान ली कि यही वाली करनी है, जेआरए टीआरए बस। तो स्टूडेंट, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होता है उसके पास बहुत सारी अच्छी बातें होती है। और मैं इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ कि उन चीज़ों में से कंक्लूजन निकाल करके बहुत अच्छी बातें आपको बताएंगे। तो 2018 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगभग 6 इयर्स हो गए। बहुत सारे एग्जाम दिए और बहुत अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने अधिकतर एग्जाम कॉमर्स के ही दिए, कॉमर्स को टारगेट रखा। तो इन्होंने एएसओ का एग्जाम दिया था, उसमें डीवी तक पहुंचे, जेवीवीएनएल भी दिया था, फिर से एएसओ आई वो भी दिया था, संगणक भी दिया था, फिर जेवीवीएनएल वाला एग्जाम फिर से दिया, नेट सेट की भी प्रिपरेशन की, फिर से संगणक और टीआरए वाला एग्जाम दिया, बीएड की रीट भी क्लियर किया। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए और अधिकतर एग्जाम कॉमर्स वाले ही दिए हैं। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, नेट स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं लाइफ में, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं
कि नेट की उन्होंने प्रिपरेशन करी, बहुत अच्छी बात है, नेट क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर वो क्या करते हैं, मतलब उनमें थोड़ा सा वो आ जाता है कि लोगों से तारीफें सुनने को मिलती है, तो वो लोग बार बार नेट देते रहते हैं, क्लियर करते रहते हैं। फिर हर जगह बताएंगे मेरा 4 बार नेट क्लियर, मेरा 5 बार, मेरा 10 बार नेट क्लियर, और किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि नेट की उनकी तैयारी हो गई, वो देते जाओ, निकालते जाओ। थोड़े दिन आपको अच्छा लगेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे कि इतनी बार नेट किया है, लेकिन उससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेट केवल और केवल एक एलिजिबिलिटी है, जैसे बीएड एलिजिबिलिटी है, वैसे ही नेट भी एक एलिजिबिलिटी है। एक बार नेट करो चाहे 100 बार नेट करो, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। मैंने भी नेट का एग्जाम 4 बार दिया, इसलिए दिया क्योंकि पहली बार में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था, दूसरी बार में नेट, तीसरी बार में नेट, और चौथी बार में जीआरएफ, जीआरएफ के बाद में नहीं दिया। तो आप है ना, गवर्नमेंट एग्जाम के दीजिए और उनमें सिलेक्शन लीजिए, तब जाकर के आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, आपकी लाइफ की भी वैल्यू होगी। ये मत कीजिए कि नेट देते जा रहे हैं, 10 बार क्लियर कर लिया। तो ये बताइए अंजलि जी, इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपने कैसे की, कितने मंथ की, और कितने मंथ की नोट्स निकाले या सेल्फ बनाए, और किस तरीके से प्रिपरेशन की, कितने घंटे वगैरह पढ़ते थे, कैसे रिवीजन वगैरह किया? इस एग्जाम की तैयारी तो सर सीईटी जनवरी में हुआ था। कोर्स मैंने अक्टूबर 2022 में लेके छोड़ दिया था, लेकिन उसके बीच में मेरा फिर नेट सेट आ गया। नेट तो क्लियर हुआ नहीं, सेट क्लियर हो गया, और सेट क्लियर होने के बाद में पेपर खत्म हुआ, उसके बाद में मैंने इसकी मार्च में तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मार्च 2023 में मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और लिंक तो मेरा आपसे 2021 से ही बना हुआ, तो आपकी बातें मेरे को शुरू से पता थी कि नोट्स होने चाहिए हाथ में, और रिवीजन एक बार कर, और क्लास एक बार लगानी है, रिवीजन मैंने 4-5 बार किया, टेस्ट लगाए, सब कुछ किया। और बाकी एक वीडियो भी मेरे लिए मोटिवेशन बनी थी आंचल जी की, उनकी बातें सुन के तो मेरे को और मोटिवेशन आया था। तो उन्होंने भी सेम बात बोली, उन्होंने तो बिल्कुल सेम मेरे जैसे रिलेट करके ही बोला था कि वीडियो लगानी है एक बार, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, टेस्ट लगाने हैं, तो सब उसी हिसाब से किया था मैंने। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट के इंटरव्यू वीडियोज होते हैं, उसमें हम केवल और केवल मतलब पूरा जोर दे करके वो बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं जिनसे उनका सिलेक्शन हुआ, और उसकी वजह से आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन हो पाए। और हम पढ़ाने के दौरान भी स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। हम खुद ये मानते हैं कि जो हमारे हाईएस्ट सिलेक्शंस हो रहे हैं उसमें 60-70% कंट्रीब्यूशन हमारे प्लान का है, हमारी डायरेक्शन का है, हमारी एडवाइस का है। बाकी 30-40% हमारे कंटेंट का हो सकता है। तो टैलेंट हम में नहीं है, टैलेंट आप में है कि आप उस प्लान को फॉलो कर पाते हैं। फॉलो करना कठिन होता है, लेकिन आप फॉलो कर पाते हैं। तो FCI AG3 अकाउंट्स में सिलेक्शन हुआ था आंचल जैन जी का। और अभी तक तो हम ये मान रहे थे कि हम ये वीडियो डाल रहे हैं, पता नहीं आप लोग कितने मोटिवेट हो रहे हैं, कितने मोटिवेट नहीं हो रहे। लेकिन आज एक ऐसे स्टूडेंट है जिनके TRA में 642 नंबर है, और उन्होंने बोला है कि वो वीडियो देखकर ये मोटिवेट हुए हैं। उन्होंने कहा था कि दादाजी ने बोला था कि बस मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बहुत ज्यादा वो इंस्पायरिंग स्टोरी थी। तो आंचल जी ने प्रिपरेशन कैसे की, 2021 के एंड में हमने कोर्स लॉन्च किया था। कोर्स इन्होंने 2022 में ले लिया था, लेकिन प्रिपरेशन इन्होंने मार्च 23 में स्टार्ट की, तब तक बाकी के एग्जाम में बिजी थे। मार्च 23 भी अगर अपन माने तो लगभग इन्होंने 10 महीने के लगभग प्रिपरेशन की है। वीडियोज एक बार देखी है, नोट्स के प्रिंट आउट निकाले हैं, बार बार रिवाइज किया है, टेस्ट भी अटेम्प्ट किए हैं, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी देखे हैं। यदि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनका जो भी प्लान हो, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, वो 100% फॉलो कीजिए। फिर ये मत कीजिए कि खिचड़ी मिक्स कर दें। चाहे एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो टीचर ने बताया वो 100% फॉलो कीजिए। ये बताइए अंजलि जी कि CMJ के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला, और जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा लगा, क्या कम अच्छा लगा, क्या इंप्रूवमेंट करें? 2021 के अंदर मैंने JVN जूनियर अकाउंटेंट दिया था, तब मैंने आपके हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट लिए थे। बस वहां गलती ये रह गई थी कि मैंने आपका कोर्स नहीं लिया, और वहां 4 मार्क्स से कम रह गया। उसके बाद में आपसे कनेक्ट हुए, उसके बाद में आपके टेलीग्राम के मैसेज, सब आपकी सीधी सीधी बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। सीधी सीधी आप एक ही बात कहते हो, 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है जो फॉलो करता है। ये बातें, सीधी सीधी बातें आपकी मेरे को बहुत ही अच्छी लगती थी। तो बस इसी से मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिलता था, एनकरेजमेंट मिलती थी। तो बढ़िया ही
हमेशा पॉजिटिव ही रहा है मेरा। और पता कैसे चला आपको कि सीएमजे भी कोई कोचिंग है? सीएमजे वही कॉमर्स से हूँ तो कोई ना कोई वीडियो लगाने का मन होता था तो कॉमर्स में टाइप किया और अभिषेक ओझा सर की एक वीडियो सामने आई थी, तब से कनेक्शन हो गया था। ठीक है। तो स्टूडेंट यूट्यूब के थ्रू इनको पता चला और 2021 में जेवीबीएनएल के 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट लिए थे, तब से ये जुड़े हुए हैं। और कुछ कम अच्छा लगा हो या जो हम इम्प्रूवमेंट कर पाए, ऐसा कुछ? कम अच्छा तो ऐसा कुछ है नहीं सर, मेरे को तो सही लगता था हमेशा। फिर भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का आपको ध्यान आ रहा हो जो हमें और अच्छा बनाए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बताइए कि जैसे 2021 में वो जेवीबीएनएल वाला मॉक टेस्ट वाला कोर्स लिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर और भी हो सकता है किसी एग्जाम में नहीं हुआ हो, तो मन में ऐसा नहीं आया कि भाई इस कोचिंग से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इस बार कोई दूसरा ज्वाइन करते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। देखो, आपका अच्छा ही पढ़ाया हुआ था, वो हमारे में ही कोई कमी रही होगी तभी नहीं हो पा रहा था। उसको पता भी लग जाता टाइम के बाद में कि कहाँ कमी रह रही है। जब मेरे 4 मार्क्स से कम रहा तो मुझे पता लग गया कि मेरी ही कमी होगी, मतलब मैंने कोर्स नहीं लिया होगा या मैंने कोर्स में अच्छी से तैयारी नहीं की होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पता लगता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, जब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कमियों का आपको आकलन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि सिलेक्शन किस वजह से नहीं हो रहा है। कंटेंट भी रीजन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट रीजन नहीं है, लेकिन सही रीजन आपको पता होना चाहिए। जो हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट है वो बहुत कम एग्जाम में हम लॉन्च करते हैं, जैसे जेवीबीएनएल में किया, टीआरए में किया, संगणक में किया। और एक चीज हम आपको यहीं पर ही बोल रहे हैं, हर जगह बोलते हैं कि यदि आपको दोनों में से एक कोर्स ज्वाइन करना हो, कॉन्सेप्चुअल या मॉक टेस्ट, तो आप कॉन्सेप्चुअल वाला कोर्स ज्वाइन कीजिए। एग्जाम में एमसीक्यूज हो सकता है रिपीट नहीं हो। हम ऐसे मार्केटिंग नहीं करते हैं कि डिक्टो क्वेश्चन आ गए, डिक्टो क्वेश्चन आ गए। हम ये बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने करा दी उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे क्वेश्चन सेम नहीं मिले। तो कॉन्सेप्ट करने बहुत 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 ज्यादा जरूरी होती है और टाइम पर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। सिलेक्शन 1% से भी कम बच्चों का होता है। टीआरए जीआरए में सीईटी के कारण वो पहले ही बाहर हो गए थे, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और बच्चे ये बहाना बनाते हैं कि आप अगर अच्छा पढ़ा रहे हो 1% का क्यों हो रहा है सिलेक्शन, 100 का क्यों नहीं हो रहा? हमेशा ही 1% का ही होगा, 1% से भी कम का होगा। हमारा 4-5% का हो रहा है, ओवरऑल तो 0 पॉइंट कुछ परसेंट का होता है। तो सिलेक्शन केवल उन बच्चों का होगा जो उस प्लान को 100% फॉलो कर सकते हैं। अंजलि जी ने सीए सीपीटी क्लियर किया था, फिर इनका मन नहीं लग रहा था तो इन्होंने आगे एग्जाम ही नहीं दिया आईपीसीसी वगैरह का, केवल सीए सीपीटी क्लियर किया था। तो अंजलि जी, बहुत सारे हमारे मित्र संस्थान ये कहते रहते हैं कि सीए वालों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोचिंग ने मार्केटिंग करके कोर्स बेच दिया, सीए वालों का तो सिलेक्शन वैसे ही होने वाला था। हालांकि सीए सीपीटी में केवल अकाउंटेंसी एक ही सब्जेक्ट था जो टीआरए जीआरए के 12 सब्जेक्ट में से कॉमन था। वहां पर भी ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव था अकाउंटेंसी। तो हम केवल आपके ओपिनियन जानना चाहते हैं कि वहां पर आपने जो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ा अकाउंटेंसी और यहाँ पर पढ़ा, तो सीए का पढ़ करके डायरेक्ट जाओ एग्जाम दो, कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप सिलेक्शन हो जाता है, या कंपटीशन एग्जाम की अप्रोच अलग होती है और यहाँ पर अलग से पढ़ना चाहिए आपके ओपिनियन में? सर, अलग से तो पढ़ना ही पड़ेगा। उन क्लासेस से प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी होती है और उन क्लासेस में ऑब्जेक्टिव ही होता है। बट यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नॉलेज काम आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज टाइम वेस्ट करती है। और बाकी देखो, जो अपने एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें इतने सब्जेक्ट होते हैं। जैसे टीआरए जेआरए में ही देख लें, 12 सब्जेक्ट थे अपने पास। 12 सब्जेक्ट में सिर्फ एक अकाउंटेंसी करके जाने से सिलेक्शन तो कभी नहीं होगा। 12 में से कम 11 10 सब्जेक्ट तो आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि आप सिलेक्शन ले सको। एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं हो पाएगा। और उसकी पढ़ने का अलग होता है, इसमें पढ़ने की अप्रोच अलग होती है, तो उससे तो काम नहीं चल पाएगा। स्टूडेंट देखिए, हर एग्जाम का अलग सिस्टम होता है पढ़ने का, वगैरह में प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा होती है। इवन बहुत सारे सब्जेक्ट में टीचर डायरेक्टली न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताते हैं। बाकी की जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं वो कई बार टीचर करता भी नहीं है। बहुत सारे फेमस फेमस टीचर, जयपुर में रवि सोंकिया नाम से कोस्टिंग के बहुत बड़े टीचर है, वो थ्योरी ये बोल देते हैं कि आप सेल्फ पढ़ लो, जबकि उनके स्टूडेंट के 100 में से 100 नंबर भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर जबकि अप्रोच अलग होती है, यहाँ पर एक एक चीज को करना होता है और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अलग होता है। इन्होंने तो मान लो फिर भी सीए सीपीटी किया है, जो कंप्लीट सीए हैं
उन्होंने एग्जाम दिए हैं, उनके भी वीडियोज आप जरूर से देखिए। जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो सीए स्टूडेंट को लेकर डूबता है, उनको लगता है डायरेक्ट अपना सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। वो जो 1% बच्चे हैं ना, जो 12-12 15-15 घंटे लाइब्रेरी को दे रहे हैं, उनके पास और कोई काम ही नहीं है, केवल सिलेक्शन ही टारगेट है, उनके साथ आपकी फाइट होती है। टीआरए में हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है जो 0.25 से रह गए, वो बच्चे जेवीवीएनएल में, आरसीडीएफ, राजफेड वगैरह में आपको फाइट देंगे। एक मेरा मित्र है जो यूएस सीएमए सीएफए वगैरह के कोर्स चलाता है, वो एग्जाम देगा आरसीडीएफ राजफेड का। तो वो बच्चे आप लोगों के लिए वो फाइट क्रिएट करते हैं, उन बच्चों से आपको आगे जाना पड़ेगा। और आप आगे जा सकते हैं, लेकिन अपना डायरेक्शन बिल्कुल सटीक रखना पड़ेगा। अंजलि जी, आपने ना अधिकतर एग्जाम भी कॉमर्स वाले दिए हैं, तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जर्नल पेपर प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बच्चे एक्सक्यूज बनाते हैं, बोरिंग है, मैं याद नहीं कर सकता, मैं समझ सकता हूँ। तो वो कैसे प्रिपेयर किया आपने, कैसे प्रिपेयर होता गया, रिसोर्सेज भी बता सकते हैं। मेरे लिए भी सर सेम प्रॉब्लम आती थी, कॉमर्स वालों के लिए जनरल पेपर हमेशा ही डिफिकल्टी रहा है। बट लेकिन मेरे को आपकी बात इंस्पायर करती थी कि अपने को कॉमर्स में नंबर बनाने हैं और जनरल पेपर सिर्फ पास करने हैं। तो ये बातें मेरे को शुरू से अच्छी लगी हैं। इसी वजह से देखो, जनरल पेपर इतना तो अपने कमजोर है नहीं कि वो नहीं कर पाएंगे। अब टीआरए जेआरए में मेरे साइंस छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट इतने सालों में अच्छे से तैयार हो गए थे। साइंस नहीं हो पा रही थी, लेकिन बाकी मेरे हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कंप्यूटर, साइंस छोड़ के कंप्यूटर भी मेरा अच्छा था। बाकी सब इतना तो हो ही गया था कि पास होने जितना काम हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि मैं और अभिषेक ओझा पहले सीएस लेवल पर पढ़ाते थे। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट था जेपीजी क्लासेज, उसी से ही मैं और अभिषेक सर जुड़े थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कंपटीशन वाली लाइन में आना है, बच्चे की डायरेक्ट जॉब लगेगी तो ज़्यादा खुद को भी खुशी होगी, बच्चे को भी होगी। लेकिन डायरेक्टली हम पढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि हमें नॉलेज थी सीएस वाली। हम लोगों ने केवल खुद की प्रिपरेशन की पहले, कि हम 2 3 4 साल खुद की प्रिपरेशन करेंगे। नेट के हमने एग्जाम दिए, नेट क्लियर किया, जेआरएफ क्लियर किया, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दी। अभिषेक सर ने भी गवर्नमेंट जॉब ली सेकंड रैंक के साथ, मेरे भी थर्ड रैंक के साथ। फिर हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। और शुरुआत में है ना, जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है। उसको लगता है कि कॉमर्स तो सभी को आता है, तो कॉमर्स के क्वेश्चन तो सभी करके आएंगे, जनरल पेपर की तैयारी करो, उसके क्वेश्चन केवल अपन ही करके आएंगे। तो हमने भी ये मिस्टेक की, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब हमें पता है। तो देखिए, यदि आप 10 दिन है वो कॉमर्स वाले में लगा रहे हो ना, तो हो सकता है 20-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाए। 10 दिन यदि आपने जनरल पेपर में लगाए तो आप 2-3 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा कर पाओगे। सिलेक्शन आपका केवल और केवल कॉमर्स पोर्शन ही कराएगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसमें आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। जनरल पेपर बस इतना कीजिए कि 50% तो होना चाहिए, 50% आपके क्वेश्चन सही हो जाए। बाकी कॉमर्स पेपर में कम से कम 80% का टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और जर्नल पेपर कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, बार बार आपको करना पड़ेगा। जो जर्नल पेपर की थ्योरी सब्जेक्ट है उनके लिए दिशा 2020 बुक ला सकते हो, उसमें पीवाईक्यूज होते हैं, वो भी रटोगी तो भी हो जाएगा। मैथ रीजनिंग को ज्यादा अच्छे से कीजिए। अंजलि जी, ये बताइए कि वो कुछ लोग कहते रहते हैं कि ऑनलाइन में कोचिंग ने कोर्स भेज दिया, फिर बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं होता, फिर रिजल्ट आता है, बच्चे को कॉल करते हैं, बच्चे से फोटो ले लेते हैं, बच्चे बच्चे को बहका देते हैं, इसलिए बच्चा इंटरव्यू दे देता है, और बच्चे की मदर को भी बहका देते हैं कि वो खुद आकर के सेटअप करती है। और कोचिंग को कोई मतलब नहीं होता, कोचिंग का कोई सपोर्ट नहीं होता, न कोचिंग बच्चे को जानता है, न बच्चे कोचिंग को जानते हैं। तो आप बताइए कि आप मुझे जैसे पर्सनली जानते हैं, अभिषेक सर को, कभी आपने हमें कुछ पूछा हो, कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ी हो, तो हम वहां थे या नहीं थे? आपका सिलेक्शन हो चुका है, अनकट वीडियो जाएगा, कोई कट नहीं लगेगा, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं बिना किसी शर्म के। तो बाकी कोचिंग का तो मुझे पता नहीं, मेरा तो 2021 से कॉमर्स से ही लेना देना है और आपसे लेना देना है। और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने मेरी कोई भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया हो, या मैंने जब भी आपको कॉल की हो आपने मेरे से बात ना की हो। हाँ ठीक है, एक बार नहीं उठाओगे तो दूसरी बार तो आप कॉल उठा ही लोगे। और जब भी मैंने आपको कोई भी सीएमजे पे मैसेज किया आपने मेरे को रिप्लाई किया ही किया।
बाकी कोचिंग का मुझे नहीं पता। स्टूडेंट कुछ फैसिलिटीज है जो केवल हम ही देते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं दे पाएगा। सबसे पहली फैसिलिटी है कि आप यदि एक सीरियस डेडिकेटेड स्टूडेंट है लेकिन कंपटीशन एग्जाम की नॉलेज नहीं है, आप ऐप में मैसेज करेंगे कि सर मुझे प्रिपरेशन गाइडेंस के लिए टीचर से पर्सनली बात करनी है, हम खुद आपको कॉल करेंगे, लेकिन केवल प्रिपरेशन गाइडेंस के लिए। दूसरी बात, आपका एग्जाम होगा, ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो हम खुद आपको ऑब्जेक्शन प्रूफ बना करके देंगे कि ये आंसर गलत है और आप ऑब्जेक्शन प्रूफ लगाइए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट करके देंगे, बस आपको लगाना है। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 100% हेल्प की जाएगी, आप ये मान लो कि वो हमारा ही काम है। चौथी बात, जॉब आपकी ज्वाइन हो जाएगी, वहां पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई अधिकारी परेशान करता है, वहां पर भी हम आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प इस मायने में नहीं कि हम कोई जानकारी लगाएंगे, हेल्प इस मायने में कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस है, तो हम आपको बताएंगे इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ये फैसिलिटी कोई नहीं देगा। हालांकि कुछ लिमिटेशन भी है, ऐसे रेस्ट्रिक्शन सीएमजे के अलावा कोई नहीं लगाएगा। कट ऑफ हम नहीं बताएंगे, जवाब ही नहीं आएगा आपके पास कट ऑफ का। आप ऐप में जाकर ये पूछोगे डिस्काउंट कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, इन चीजों की रिगार्डिंग कुछ भी नहीं होगा। ये वाली चीजें हैं तो फुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन काम की चीजों के लिए मिलेगा, वो बातें करने वाला सिस्टम हमारे पास नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा हाँ जी लीजिए, बताइए कि इतने टाइम से एग्जाम दे रहे थे, सिलेक्शन हो नहीं रहा था, तो कभी डीमोटिवेशन फील हुआ क्या, और खुद को कैसे मोटिवेट रखा, किसने मोटिवेट किया? डिमोटिवेशन तो होता ही है, 6-7 साल हो गए थे तो। और घर से भी उम्र बढ़ती जा रही है तो घर से भी प्रेशर हो रहा था। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने आप मोटिवेशन भी आने लग ही जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। मोटिवेशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अब चाहे लोगों के ताने हो और चाहे पैसों की कमी हो, सब चीज मोटिवेट ही करती है हमेशा। और बाकी तो पेरेंट्स के सेक्रीफाइस हमेशा ही मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और मेरे पेरेंट्स में स्पेशली मम्मी, आपने भी नोट कर ही लिया, मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है। जब से मैंने सीपीटी से लेके आज तक सपोर्ट कर रही है। और लोग भी मेरे को ताने मार देते हैं मम्मी मम्मी करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मम्मी मेरे लिए हमेशा मेरी ताकत ही रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे को अप हो चाहे डाउन हो, कब मर्जी, मतलब जब जैसे जैसे रिजल्ट आते नहीं होता, लोगों के ताने होते, रोना आता, लेकिन मम्मी ने हमेशा मेरे को मोटिवेट ही किया है कि नहीं। उनके सेक्रीफाइस को देख के हमेशा मेरा मन ही किया कि अब करके दिखाना है, प्राउड मोमेंट ला के ही दिखाना है। जब लोग आके कहते थे ना मेरे बेटे का हो गया या मेरे बच्चे का हो गया, मुझे भी था कि मुझे वो मूवमेंट इनके लिए लाना है, मेरे पेरेंट्स के लिए लाना है। तो स्टूडेंट देखो, आप पर डिपेंड करता है, हमेशा आपको पॉजिटिव चीजें नहीं मिलेगी, नेगेटिव चीजों से भी आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। जो आपको ताने सुनने को मिल रहे हैं, या फिर लोग आपसे नहीं पूछते, आपके पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, वो बताते हैं कि भाई तैयारी कर रहा है, तो उनको शर्म आती है। तो मतलब उन चीजों से भी आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। जो फिनेंशियल चीजें हैं वो अलग है, पेरेंट्स का हो रहा है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, तो उन चीजों को आपको पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। आप पर डिपेंड करता है, चाहे आप उन चीज़ों से डिमोटिवेट हो सकते हैं या उन्हीं चीज़ों से आप मोटिवेट हो सकते हैं। सभी की फैमिली अलग अलग टाइप की होती है, और जहां से आपको मोटिवेशन मिले वहां से आप मोटिवेशन लीजिए, और जिस चीज़ से आपको नेगेटिविटी आती है उस चीज़ को आप छोड़ ही दीजिए, उस चीज़ को देखिए ही मत, ज़्यादा फायदे में रहोगे। और मदर ने वास्तव में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और सबसे ज़्यादा खुशी भी उन्हें ही हो रही होगी। और सही ये है सर। बताइए अंजलि जी, कि आजकल है ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग रीजन की वजह से टेलीग्राम पर अफवाहें उड़ती है। यदि आपको स्टार्टिंग से जो स्टूडेंट टीआरए जेआरए एग्जाम से जुड़े हो उनको याद हो, ये खबरें भी उड़ी कि टीआरए जेआरए एग्जाम नहीं होगा, और बीच में कुछ लोग तो दूसरे काम भी करने लग गए। हमारे एक मित्र संस्थान सर्दियों के कपड़े भी बेच रहे थे, जैकेट वैकेट, बहुत सारे काम किए। केवल हम ही थे केवल पढ़ा रहे थे, जबकि वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं था। लोगों ने बोला सरकार चेंज हो गई वैकेंसी नहीं आएगी, लोगों ने बोला अध्यक्ष चेंज हो गया वैकेंसी नहीं आएगी। सीटी का नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा हुआ था विद इमीडिएट इफेक्ट। हम बोल रहे थे सीईटी की तैयारी करो, लोग बोल रहे थे विद इमीडिएट इफेक्ट का मतलब होता है आगे से लगेगा, सीईटी नहीं लगेगा। एग्जाम के 2 दिन पहले तक ये कहा गया कि मेरी बात हो गई अंदरूनी सूत्रों से, नहीं लग रहा है, साइन वाइन सब हो गए, बस बाहर आना बाकी है।
और उसके बाद बच्चे भी परेशान करते हैं, धरने प्रदर्शन ट्वीट कैंपेन वगैरह, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि तुमने राम नाम रख लिया कॉमर्स मेरी जान, कॉमर्स हितों के लिए साथ नहीं खड़े हो, बच्चों को भी किया जाता है। तो इन चीज़ों के कारण आपके भी पढ़ाई में गैप आया क्या, या खुद को कैसे दूर रखा इन चीज़ों से, या टाइम खराब हुआ? सर स्टार्टिंग में जब तैयारी स्टार्ट की थी ना, तब तो ये होता था कि इन बातों में आ जाते थे। या फिर लेकिन जब या 2018, या फिर ऐसा भी लगा हो कि अपन ने कोर्स तो ले लिया, वैकेंसी आ नहीं रही, पैसे हो गए खराब? नहीं नहीं ऐसे नहीं है सर, कोर्स तो ले लिया था मैंने, उसके बाद में नेक्स्ट सेट आ गया, पेपर तो होना ही होता है। 2018 में जैसे तैयारी स्टार्ट की थी ना, तब तो बच्चे थे कि ठीक है, समझ ही नहीं थी इस फील्ड की। तब तो वो लोगों की बातों में आ जाते थे। जे भी मेरा एएसओ में हुआ डीवी तक, उसके बाद में वही जैसे कोर्ट केस हो रहा है, पैसे दो, हाँ वो ऐसे करके बातों में ले लिया, पैसे भी दिए मैंने, लेकिन कुछ बना नहीं। धीरे धीरे समझ आ गई कि इनसे कोर्ट केसेस से कुछ नहीं होगा, या तो आप रह रहे हो और या फिर आपका सिलेक्शन हो रहा है। एक ही चीज मन में थी, जो जीता वही सिकंदर, चाहे आप पॉइंट दो से भी क्यों ना रह जाओ, लेकिन रह ही जाते हो। तो फिर मन में आ गया कि अब पढ़ना ही है, इन बातों में कुछ नहीं लगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा तो जरूरी, और वो हुआ ही। तो स्टूडेंट देखो, आपको अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ेगा, या दूसरे स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं उससे सीख सकते हो। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक की है, कोर्ट केस के नाम पर पैसे भी दिए हैं। तो और अब भी अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो फिर काम नहीं चलेगा, आपको इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। जैसे कोचिंग में भी हम 1% में ही आते हैं जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। रिजल्ट के टाइम भी चल रहा था, धांधली हो गई, स्कैम हो गया, चीटरबाजों का सिलेक्शन हो रहा है, मैं कैसे कह दूँ तैयारी करो, मैं तो ये कहता हूँ तैयारी बंद कर दो। तो उन चीज़ों से भी आपको दूर रहना पड़ेगा, तभी कोई रास्ता बनेगा। दो ही चीज़ें हैं, या तो अपन सक्सेस हो गए या फिर कोई कमी रह गई, उस कमी को पहचानना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, वरना वो समय गुजर जाएगा, एज आपकी हो जाएगी, फिर आप ये कहोगे गवर्नमेंट कर्मचारी चोर होते हैं, गवर्नमेंट जॉब करनी ही नहीं चाहिए। आपको लगेगा कि अंगूर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। समय रहते आपको जागना पड़ेगा। अंजलि जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज हो रही है, सिलेक्शन हो नहीं रहा, बहुत सारे एग्जाम दे दिए, पॉइंटों से रह जाते हैं। तो आपने जो भी अपनी स्टडी लाइफ से सीखा, कुछ भी टिप्स वगैरह, कोई लास्ट वर्ड्स वगैरह, कुछ आप बता सके जिनसे उनको बेनिफिट हो? सर मैंने तो सही में यही सीखा लास्ट में, जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना, इसका रीजन ये किया है कि रिवीजन किया मैंने 7 से 8 बार। सिलेबस मैंने अपना 2 महीने पहले कंप्लीट कर लिया। उन 2 महीने में सिर्फ टेस्ट टेस्ट टेस्ट, पहले आपके 2 बार मैंने टेस्ट लगाए, टेस्ट सीरीज ले रखी थी। उसके बाद मैं टेलीग्राम पे और इंस्टीट्यूट के भी जितने भी टेस्ट आते थे उनको लगाया। लास्ट में सिर्फ टेस्ट ही लगाए हैं, और जितनी बार हो सके रिवीजन ही किया है। उसी से ही सिलेक्शन होता है। जितनी जल्दी अपने को कोर्स कंप्लीट करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, कॉन्फिडेंस अप ही होगा, उसी से ही सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट देखिए, कोर्स टाइम पर या टाइम से पहले अपन को कंप्लीट करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट केवल और केवल एक ही जगह से पढ़ना, एमसीक्यूज आप कर सकते हो, लेकिन पहले एक कोर्स के बहुत अच्छे से करने के बाद, टीआरए वाले कोर्स में लगभग 7,000 एमसीक्यू थे, वो भी वीडियो सॉल्यूशन। तो आप पहले तो कॉन्सेप्ट ही करने पड़ेंगे, ये नहीं है केवल एमसीक्यूज। और एक जगह से एमसीक्यू करने के बाद दूसरी अच्छी जगह से भी आप कर सकते हो। और ये सभी काम तभी कर पाओगे जब टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। आजकल नई नई चीज़ें चल रही है मार्केट में, ये कहा जा रहा है कि सीएमजी इतना बड़ा कोर्स बना देता है जैसे चांद पर जाना, तो बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। हमारा कोर्स 25-30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है, कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो स्टूडेंट आप ये देखिए, वो जो बातों वाली चीजें होती है ना, वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म कब भरे गए, कट ऑफ कितनी गई कितनी जाएगी, कौन से क्वेश्चन आएंगे, नई न्यूज आ गई, गुप्त सूत्रों ने बता दिया, उन चीजों पर आपको 400 वीडियो मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पर जाकर के देखोगे तो। और कोर्स के अंदर 50 क्लासेज मिलेगी। कहने का मतलब, जो हम बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है, टाइम सभी के पास उतना ही है। बस बात यह है कि कुछ लोग अपने टाइम को उन क्लासेज में लगा रहे हैं और कुछ अपना टाइम उन फालतू चीजों में लगा रहे हैं। सीए लेवल पर ऑडिट में 120 घंटे लगाए जाते हैं। आईपीसीसी लेवल पर मैंने बहुत ज्यादा ऑडिट पढ़ाई, वहां पर 120 घंटे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर 40 घंटे भी लगाना नहीं बनता क्या? या फिर आप ये मानते हो 5 घंटे में हो जाएगा? इनकम टैक्स का पूरा हेड 10 मिनट में कराया जा रहा है, कोस्टिंग का स्टैंडर्ड कोस्टिंग का चैप्टर 5 मिनट में करा दिया गया। तो वहां पर सीएस से आपको 1/4 1/5 टाइम तो देना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है।
और दूसरी बात, यदि आप डेली 5 घंटे भी पढ़ो तो भी आप 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और आप तो 8, 10, 12 घंटे पढ़ते हो, लेकिन आपने अगर ये सोच रखा है ना कि मैं तो 10, 15 दिन पढ़ करके जाऊंगा, 20, 25 दिन सिलेक्शन हो जाए, तो बस वही है, आप 99% में खड़े रहोगे, लाइफ टाइम खड़े रहोगे, अपनी गलती नहीं मानोगे, सिस्टम को, कोचिंग को, लक को, उन चीजों को आप दोष देते रहोगे। 1% में आने का मतलब है 99% को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आसपास आपके जो भी लोग हैं, लाइब्रेरी में मिल रहे हैं, जो भी है, उनके साथ आपका कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन उन बच्चों से है जो किनारे पर बार बार रह जाते हैं, उनको पता चल गया है तरीका कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको भी अपनी कमियां पहचाननी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। तो स्टूडेंट, बहुत अच्छी अच्छी बातें अंजलि जी ने बताई, हमें यकीन है कि आप भी सही डायरेक्शन पर आएंगे। पहले अंजलि जी को किसी ने मोटिवेट किया था, आंचल जैन जी ने, अब अंजलि जी आपको कर रही है, फिर आपको भी यहाँ पर आना है और किसी और को मोटिवेट करना है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। और अंजलि जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको और आपकी माता जी को भी, और इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मेरा मेन मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स ही है, मेरी मम्मी और मेरे पापा। ठीक है, उसमें ऐसा है कि जैसे ये एफसीए का फाइनल रिजल्ट आने वाला था, उस टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, सर दर्द क्या होगा, तब भी मेरे पापा ने एक बात बोली और हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट सिस्टम, मतलब मोटिवेशन का ऑटोमेटिकली मिलता गया। उन्होंने एक ही बात बोली कि जैसे अपन खेती, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, खेती करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अपन कुछ मतलब फसल लगाते हैं तो बारिश आ जाती है, खराब कर देती है, या कुछ और चीज़ें हो जाती है जिससे फसल खराब हो जाती है अपनी, या जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम खेती करना छोड़ देते हैं, हम अगली साल फिर ट्राई करते हैं, फिर वही चीज़, मतलब गेहूं उगाते हैं तो हम गेहूं ही उगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन पॉइंट था मेरे लिए कि जब पेरेंट्स हार नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं बच्चे हार मानने वाले। सर वो एक्चुअली क्या था कि मैंने मेरा रिजल्ट देखा ही नहीं था, देखने की हिम्मत ही नहीं थी कि इतने फेलियर है, तो सक्सेस पे यकीन करने वाली चीज़ ही नहीं थी। तो मेरे भाई ने देखा था, और सिर्फ इतना सा रिग्रेट था कि मैं उस टाइम घर पे नहीं थी, कि भाई मैं मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन देख पाती, वो मेरे भाई ने देखा था। पर उनका रिएक्शन क्या था, मैंने पूछा तो बोलते कि वो पूजा घर में भागे हैं, दोनों के दोनों, बस इतना सुना कि नाम है तो वो पूजा घर में भागे हैं कि हमारी मतलब मेहनत सफल हो गई। मेरा रिएक्शन ये था कि मैं फ़ोन करके रोई हूँ बहुत ज़्यादा, कि इतना कि मतलब इतनी चीज़ें थी, तो सक्सेस पे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने फाइनली कर दिया उस चीज़ को, और बहुत अच्छे से हो गई। मेरा फर्स्ट रिएक्शन रोना था, खुशी का रोना था। तो साथ शायद आप खाटू श्याम जी भी जाकर आए हैं। सर खाटू श्याम जी कैंसिल हो गया, बाबा बुला ही नहीं रहा। बुलाएंगे अब तो अब जाना है ना। जाना है सर, अब बहुत धोख बोलियो साला सर, खाटू श्याम जी सब जगह। मेरी मम्मी ने बहुत मन्नतें मांगी है, सारा क्रेडिट जाता है। हफ्ते में 3 तो मेरी मम्मा व्रत रखती थी कि हाँ हो जाए, तो वो पेरेंट्स की ज्यादा मेहनत है। बिल्कुल सर हाँ, वो मैं आपके एक प्लेटफॉर्म से एक मैसेज मेरे पेरेंट्स को, जनरली हम ऐसी मिडिल क्लास से आते हैं, हम अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कोई चीज़, खास करके पापा को, दादाजी को, इन लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो एक स्पेशल थैंक यू मेरे पापा को, मम्मी को और दादाजी को, और हाँ ठीक है, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को जिसने मुझे सपोर्ट किया। मेन ये था कि मेरे पापा को कभी क्रेडिट नहीं मिला। मेरे पापा मतलब हर मतलब बंदे के काम आए, हर इंसान के काम आए, चाहे हॉस्पिटल या कोई भी सेक्टर हो, हमेशा अवेलेबल रहे, पर कभी मतलब क्रेडिट नहीं मिला। तो पापा ने मेरे को भी ये बात बोली थी कि अंचल तेरे को मैं जॉब तो लगा दूंगा पर तू भी मुझे भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है, हम बच्चे किस लिए पढ़ते हैं, सिर्फ पापा मम्मी की आंखों में वो प्राउड वाली चीज देखने के लिए पढ़ते हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए। लाइफ सेटल वो एक अलग चीज है, लेकिन वो प्राउड वाली चीज देखने के लिए ना। और 3 दिन से कंटिन्यू यही चल रहा है मेरे घर में। और सबसे बड़ी बात है मेरे दादाजी की, तो दादाजी ने मेरे को एक बात बोली, घर का हमेशा बुजुर्ग ये चाहता है कि मैं मेरी पोती की या बेटी की शादी देख के और फिर मतलब मैं इस धरती से जाऊं, या जो मेरी एक लास्ट इच्छा होती है वो ये होती है। मेरे दादाजी हमेशा मुझे घर से भेजते थे ना, तो उनकी आंखों में एक अलग सी उम्मीद होती थी कि भाई हाँ इस बार अंचल प्लीज जॉब लग के आना, इस बार सरकारी लग के आना। मैं ठीक है दादाजी। तो वो एक बात कहते थे कि मुझे ना तेरी शादी का इंतजार नहीं है, मुझे तेरी जॉब सरकारी का इंतजार है। मैं ये कहूँ कि मेरी पोती सरकारी लग गई, उस चीज के लिए मैं पढ़ रही थी, मुझे वो प्रूव करना था कि हाँ ऐसा मैं सरकारी लग के दिखाना था मेरे को बस एक बार। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन पॉइंट है मेरे लिए। और मेरे दादाजी का मतलब पृथ्वी सिंह सऊद ने मतलब मेरे गांव में नाम है, और इस वीडियो का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब से मैंने उन्हें बताया ना कि इंटरव्यू होगा मेरा। यही उनकी खुशी होती है, छोटी छोटी खुशियों में, बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़ी। नहीं पेरेंट्स नहीं, मतलब मेरे गांव में ना मैं मुश्किल से तीसरी, मतलब वैसे मैं फर्स्ट लड़की हूँ, लेकिन तीसरी चौथी मान सकते हो आपकी, और शादी हो गई।
तो मेरे गांव में ऐसा माहौल है कि सज्जन कुमार की बेटी जॉब लग गई, सरकारी लग गई, इतना वो माहौल बना है ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ना विश्वास दिखाना चाहिए, लड़कियों पे, और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जिस विद्यार्थी के पास इतने अच्छे ब्रदर्स हो जो रिजल्ट देखकर डायरेक्ट पूजा घर में गए, पहले इतने अच्छे पेरेंट्स हो जो 8-9 साल से जयपुर भेज करके पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे दादाजी हो जो ये कह रहे हैं कि मैं शादी देख करके नहीं, गवर्नमेंट जॉब देख करके जाना चाहता हूँ, उस विद्यार्थी को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और